Hello everyone, this is your second lecture for the chapter The Shepherd's Treasure. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक विलेज में एक शेफर्ड था और वो अपनी ऑनेस्टी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। तो किंग उसके बारे में सुनता है और उसके पास वो एज अ सिंपल पर्सन की तरह बन के जाता है कि डिग्निफाई नहीं होने देता किसी को कि वो वहाँ का किंग है। और वो शेफर्ड के पास जाकर को शेफर्ड उसका वेलकम करता है और उसको अपने पास बुलाता है। तो उसको खाने के लिए भी देता है, जो वो थोड़ा बहुत खाना खाता है वही उसका उसी का शेयर उसको किंग को भी देता है। और वो किंग जो है वो उस रात को वहीं पे उसके पास ही रहता है। आगे क्या होता है चलिए पढ़ते हैं। दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। मीन्स अब किंग जो पहले थकावट थी उसकी अब वो भी दूर हो गई थी। तो किंग ने सोचा कि अब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग चला जाऊंगा यहाँ से। नेक्स्ट मॉर्निंग उसने जाने के लिए सोचा। ही सेड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रेवलर, आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, परमिट मी टू लीव। मीन्स उसने थैंक यू बोला, उसको बहुत थैंक्स बोला कि तुमने एक पुअर ट्रेवलर की हेल्प की, कि उसके प्रति इतना मीन्स इतना उसका आदर किया, उसका मीन्स इतना ज़्यादा उसको वेलकम किया, हॉस्पिटैलिटी उसकी इतनी अच्छी करी उसकी। तो उस चीज़ के लिए उसने वेलकम किया उसको। और उसने बोला, किंग ने बोला कि मुझे अभी बहुत दूर जाना है, तो अब मुझे तुम परमिशन दो यहाँ से जाने की। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज ऑफ हिज गेस्ट, द शेफर्ड रिप्लाइड, थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कंपाइलमेंट टू पे मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट। तो एकदम उसकी आंखों में बोलते हुए शेफर्ड ने किंग की आंखों में बोलते हुए बोला, उसको रिप्लाई किया कि थैंक यू, आपकी मैजेस्टी, मैजेस्टी मीन्स डिग्निटी, मीन्स आपका ये बड़प्पन है कि आप मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो अपने विजिट के लिए। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड। जब ये वर्ड्स उसने सुने कि इतना अच्छा पर्सन भी कोई हो सकता है कि थैंक यू मुझे बोलना चाहिए, बल्कि वो उल्टा मुझे थैंक यू बोल रहे, तो वो इस चीज के लिए सरप्राइज हुआ। एस्टोनिश्ड मीन्स सरप्राइज हुआ, लेकिन इसी के साथ साथ उसको काफी अच्छा भी लगा। प्लीज्ड मीन्स बहुत अच्छा लगना, उसको बहुत अच्छा भी लगा कि कितने अच्छी तरह से इसने मेरे साथ डील किया। ही इज इंडीड वेरी वाइज, ही थॉट टू हिमसेल्फ, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। तो किंग अब अंदर ही अंदर किंग ने क्या बोला कि ये तो बहुत ही अच्छा पर्सन है, बहुत वाइज पर्सन है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। तो उसने खुद से ही बोला कि मुझे ऐसे ही लोग चाहिए जो मेरे लिए काम करें। एंड द किंग अपॉइंटेड हिज हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। और किंग ने इस शेफर्ड को एज अ गवर्नर अपॉइंट कर लिया अपनी स्मॉल सी डिस्ट्रिक्ट का। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. Means हालांकि उसकी जो शेफर्ड की डिग्निटी और पावर जो थी वो हाई हो गई। डिग्निटी मीन्स स्टेटस, उसका मीन्स उसकी शान शौकत काफी अच्छी हो गई, उसके पास काफी पावर आ गई, एक गवर्नर की पावर आ गई। लेकिन शेफर्ड वैसा ही रहा, वैसा ही पोलाइट हम्बल रहा जैसे वो पहले भी था। People loved and honored him for his wisdom, sympathy and goodness. मीन्स लोग अभी भी उसको चाहते थे, उसका आदर करते थे, उसका सत्कार करते थे, उसकी भलाई के लिए, अच्छाई के लिए और सिंपथी के लिए, उसकी दया भावना के लिए। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल। मीन्स वो बहुत अच्छा था और सबके साथ एक जैसा ही था, भेदभाव नहीं करता था वो। His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country. Means उसका fame as a fair and wise governor. Fair means बिल्कुल नाइंसाफी किसी के साथ नहीं करता, बिल्कुल इंसाफ करेगा, और बहुत अच्छा गवर्नर, ऐसी मीन्स उसकी एक अच्छी छवि पूरे कंट्री में फैल गई। Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. लेकिन जो बाकी के गवर्नर्स थे उस प्रोविंस के, अलग अलग प्रोविंसेस के, वो उससे बहुत ज्यादा जलसी फील करने लगे और किंग को उसके बारे में भड़काने लगे, शेफर्ड के बारे में। दे सेड ही इज वेरी डिसऑनेस्ट एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल। तो
जो बाकी गवर्नर्स के, बाकी अदर प्रोविंसेस के जो भी गवर्नर्स थे, उन्होंने किंग को क्या बोला कि ये जो शेफर्ड है, जो नया गवर्नर आपने बनाया है, ये डिसऑनेस्ट है, बिल्कुल भी भला नहीं है, बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है ये, और ये कुछ हिस्सा अपने पास रख लेता है पैसों का, जो ये टैक्स कलेक्ट करता है लोगों से, उसका कुछ हिस्सा ये अपने पास रख लेता है। Why did he always carry with him? They added an iron chest. उसी के साथ साथ ऐसा भी बोला उन्होंने, और उसी के साथ और मस्का लगाने के लिए क्या बोला किंग को कि वो अपने साथ एक आयरन चेस्ट क्यों रखता है। आयरन चेस्ट मीन्स एक पेटी टाइप, वो क्यों अपने साथ हर टाइम रखता है। Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. इसलिए ये रखता होगा अपने साथ ताकि उसका जो भी उसने जितनी भी मनी कलेक्ट की है, जो भी पैसा उसने कलेक्ट किया है, जो भी खजाना उसने कलेक्ट किया हुआ है, वो सारा अपने साथ ही रखता है वो, ताकि कोई चुरा ना ले। आफ्टर ऑल दिस सेड मॉकिंगली ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर। तो उसके बाद वो बोलते हैं ये मीन्स है, दरअसल ये है तो सिर्फ एक शेफर्ड ही है ना, एक नॉर्मल सा शेफर्ड ही है, तो जब इसके पास इतनी ज्यादा पावर वगैरह आ जाएगी तो ये क्यों नहीं करेगा ऐसा। मीन्स इसको भी कुछ चाहिए होगा कि ये भी एक अच्छी सोच हो इसकी, अच्छा रहन सहन हो, अच्छा खाना पीना हो, अच्छा ये घर बना सके, तो इसके लिए ये अलग से मीन्स उसमें से चोरी कर लेता है। मॉकिंगली मीन्स इन एन एक्साइटिंग वे, मीन्स बहुत उत्साहित होके बोलना। The new governor was called to the palace. He was ordered to explain why he always carried an iron chest. What did the chest contain? मीन्स उसके बाद उस गवर्नर को पैलेस में बुलाया गया, किंग के पैलेस में बुलाया गया, उसको ऑर्डर किया कि वो एक्सप्लेन करे कि वो आयरन चेस्ट क्यों हमेशा अपने साथ रखता है, उस आयरन चेस्ट में क्या चीज़ है, ये सब चीज़ें उससे पूछी गई। तो ये किस तरह से हुआ ये आगे पढ़ेंगे। At first, the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd? स्टार्टिंग में जो किंग था उसने बिल्कुल भी अटेंशन पे नहीं की इन सब रिपोर्ट्स के बारे में, जो भी बाकी गवर्नर्स उस शेफर्ड के बारे में बता रहे हैं उसने बिल्कुल इग्नोर किया। लेकिन इग्नोर भी वो कितनी देर करता। One thing was certain, the king discovered. The new governor did carry an iron chest with him all the time. लेकिन एक चीज किंग को भी पता लग ही गई कि जो ये न्यू गवर्नर है, जो शेफर्ड को जो गवर्नर बनाया गया था, वो हमेशा एक आयरन चेस्ट अपने साथ रखता ही रखता है। अब उसके बारे में वो क्यों रखता है ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।